शहर में रौनक थी। लोग भाग दौड़ में लगे थे। शोर बहुत था, लेकिन अनन्या अपनी ही सोच में खोई हुई थी। उसने उस आदमी को देखा ही नहीं। वो उससे टकरा गया। उसने माफी मांगी और अनन्या के हाथ में एक चिट्ठी थमा दी। फिर भीड़ में गायब हो गया। अनन्या ने चिट्ठी खोली। अजीब थी। कागज मोटा था, लिखावट सुंदर थी। उसे डर लग गया। कल 5:45 वाली बस में मत बैठना लिखा था। नाम नहीं, कोई बात नहीं, बस एक चेतावनी। अनन्या घबराकर हंसी। मजाक? वो चिट्ठी फेंकने ही वाली थी, पर कुछ उसे रोक रहा था। उसने चिट्ठी जेब में रख ली। बेचैनी उसे घेर रही थी। अगली सुबह अनन्या चौंक कर उठी। चिट्ठी! वो तो बिल्कुल भूल ही गई थी। उसने जेब में चिट्ठी ढूंढी। छूने में ठंडी लगी। शब्द जैसे उस पर चिल्ला रहे थे। कल 5:45 वाली बस में मत बैठना। आज ही तो कल है। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। बेवकूफी भरा मजाक। कोई उसे बस के बारे में चेतावनी क्यों देगा? लेकिन उस आदमी का चेहरा उसकी यादों में गढ़ा हुआ था। फिक्रमंद लग रहा था। उसकी आवाज धीमी सी, जरूरी लग रही थी। वो याद को भुला नहीं पा रही थी। दिन बीतता गया। अनन्या का ध्यान कहीं नहीं लग रहा था। चिट्ठी उसे सता रही थी। जब भी वो घड़ी देखती, टिक टिक तेज होती जाती। बस स्टॉप की भीड़ भाड़ वाली तस्वीर उसके दिमाग में घूम रही थी। शाम के 5:30। अनन्या बस स्टॉप पर थी। भीड़ थी। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। धुएं से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अनन्या का दिल तेज धड़क रहा था। वो 5:45 वाली बस को आते देख सकती थी। उसे चिट्ठी याद आई। उस आदमी का चेहरा, उसकी आवाज की जरूरत। क्या उसे एक अजनबी की चेतावनी पर भरोसा करना चाहिए? बेतुका लग रहा था, लेकिन पेट में डर का एहसास साफ था। अनन्या हिचकिचाई। ये पागलपन है, उसने सोचा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो? बस अचानक रुकी। लोग आगे बढ़ने लगे। अनन्या ने गहरी सांस ली। वो पीछे हट गई। वो रिस्क नहीं लेगी। अनन्या ने बस को स्टॉप से जाते हुए देखा। उसे सुकून मिला। वो जाने के लिए मुड़ी। उसके कदम हल्के हो गए थे। फिर एक तेज धमाका। उसके आसपास के लोगों की सांस अटक गई। अनन्या घूम गई। 5:45 वाली बस एक ब्लॉक दूर पलट गई थी। मलबे से धुआं निकल रहा था। लोग चीख रहे थे। डर के मारे अनन्या घटनास्थल की ओर दौड़ी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी थी। अनन्या अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। बस टूटी हुई थी। लोग फंसे हुए थे। सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस आई। चिट्ठी, अजनबी, चेतावनी, सब सच था। अनन्या को जी मिचलाने लगा। वो घटनास्थल से पीछे हटी। उसका सर घूम रहा था। वो बस में होने से बस कुछ ही देर दूर थी। एक अजनबी ने उसकी जान बचाई थी, पर वो कौन था? उसने उसे क्यों चेतावनी दी? अचानक उसकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। एक नया मैसेज। अनन्या का हाथ कांप रहा था जब उसने फोन निकाला। मैसेज छोटा था, डरावना। अगली बार मुझ पर भरोसा करना। नंबर अनजान था। अनन्या डर गई। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। क्या वो उसे देख रहा था? क्या वो भीड़ में कहीं था? लेकिन उसे कोई जाना पहचाना नहीं दिखा। बस एक्सीडेंट की अफरा तफरी, चमकती लाइटें और बढ़ती भीड़। अगले कुछ दिन धुंधले से बीते। अनन्या एक्सीडेंट की याद भुला नहीं पाई। धुएं की गंध, चीखें, मुड़ी हुई धातु, ये सब उसके सपनों में आता था। अजनबी का मैसेज उसके दिमाग में गूंजता था। अगली बार मुझ पर भरोसा करना। उसे हर चीज से डर लगने लगा था। हर गाड़ी खतरा लगती थी। हर कोने में परछाई दिखती थी। आदमी की चेतावनी, जो पहले एक रहस्य थी, अब एक श्राप बन गई थी। वो डर के साये में जी रही थी। उसने उस अजनबी को ढूंढने की कोशिश की। वो उस जगह वापस गई जहां उनकी मुलाकात हुई थी। उसने उस दिन के अपने कदमों को भी दोहराने की कोशिश की, उम्मीद में कि कोई सुराग, कोई निशान मिले, लेकिन सब बेकार था। वो जा चुका था। अनन्या समझ नहीं पा रही थी। उसे ही क्यों? अजनबी ने उसे क्यों चेतावनी दी? क्या यह दयालुता का कोई बेतरतीब काम था या कुछ और था? उसे जवाब चाहिए थे। वो ऐसे नहीं जी सकती थी, लगातार डर में। उसने रिसर्च शुरू कर दी। उसने अखबार, ऑनलाइन फोरम, कुछ भी जो घटना पर प्रकाश डाल सके, सब कुछ खंगाला। क्या किसी और को भी ऐसी चेतावनी मिली थी? क्या कोई पैटर्न था? लेकिन उसकी खोज से कुछ नहीं निकला। वो अकेली थी। रहस्य उसे खाए जा रहा था। वो जानती थी कि जब तक वो नहीं समझेगी, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। उसने उसे बचाने के लिए क्यों चुना? और अगली बार से उसका क्या मतलब था? क्या उसके ऊपर कोई और खतरा मंडरा रहा था? अनन्या उस अजनबी या उसकी चेतावनी को कभी नहीं भूली। यह उसके जीवन में एक मोड़ बन गया। उसने सीखा कि भाग्य पल भर में बदल सकता है। उसने महसूस किया कि जीवन कितना कीमती है और कितनी जल्दी यह छीना जा सकता है। वो ज्यादा सतर्क, अपने आसपास के बारे में ज्यादा जागरूक हो गई। उसने अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना सीखा और उसने कभी भी किसी संकेत, एहसास, खतरे की आहट को नजरअंदाज नहीं किया। अजनबी की चेतावनी, हालांकि भयानक थी, एक अजीब तरह का उपहार बन गई थी। अजनबी एक रहस्य बना रहा, लेकिन उसका संदेश उसके साथ रहा।
अगली बार मुझ पर भरोसा करना। एक खौफनाक याद दिलाता है कि वो नियंत्रण में नहीं थी। ऐसी ताकतें काम कर रही थीं जिन्हें वो समझ नहीं सकती थी। अनन्या अपनी जिंदगी जीती रही। उसने हर पल को अपनाया। उसने अपने प्रियजनों को संजोया, लेकिन वो कभी भी उस अजनबी और उस अनदेखे हाथ को नहीं भूली जिसने उसकी किस्मत को निर्देशित किया था। वो जानती थी कि कहीं न कहीं वो देख रहा था एक मूक अभिभावक देवदूत, हमेशा के लिए दयालुता के एक काम से उससे जुड़ा हुआ, और वो हर दिन एक शांत कृतज्ञता के साथ जीती थी, ये जानते हुए कि उसकी जिंदगी एक तरह से, पूरी तरह से उसकी अपनी नहीं थी। ये रहस्य से छुआ हुआ, भाग्य द्वारा चिह्नित और हमेशा के लिए एक विचित्र, गूढ़ मुठभेड़ से बदल गया जीवन था।